गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पाठ शौर्य गाथा पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं महाकवि भूषण। महाकवि भूषण का जो जीवन परिचय है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से काफी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कविवर भूषण का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश के तिकमांगपुर गांव में सन 1613 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तिकमांगपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश के सन 1613 ईस्वी में। आपके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी दुर्गा के अनन्य भक्त थे, ठीक है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम इनके भाई कहे जाते हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध जो कवि हैं? चिंतामणि और मतीराम, ये इनके भाई हैं। आपको भूषण की उपाधि, ये महत्वपूर्ण है, आपको भूषण की उपाधि चित्रकूट के महाराजा रुद्र के द्वारा प्राप्त हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखिएगा कि इस समय मैं जो बताती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो फंस ही जाते हैं बोर्ड में। ओके, आपको भूषण की उपाधि चित्रकूट के महाराजा रुद्र से प्राप्त हुई थी, ठीक है। आपकी मृत्यु कब हुई? 1715 ईस्वी के आसपास हुई थी। आप मध्य युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। मध्य युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। आपकी कविता में ओज के साथ साथ राष्ट्रीयता का स्वर सुनाई देता है। इनकी कविताएं जो हैं ओज रस, ठीक, और राष्ट्रीयता का स्वर है। आप कई राजाओं के आश्रय में रहे, किंतु मनो अनुकूल आश्रयदाता महाराज शिवाजी और वीर केसरी छत्रसाल ही थे। ये कई राजाओं के आश्रय में रहे, लेकिन इनके मनो अनुकूल शिवाजी और वीर केसरी छत्रसाल थे। भूषण ने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की बुद्धि, वीरता, दानशीलता, दयालुता एवं धर्मपरायणता पर कविताओं का व्यापक इन सब चीजों का कविताओं में व्यापक वर्णन किया है, ठीक है। वीर रस की जैसी प्रबल व्यंजना आपके काव्य में मिलती है, वैसी हिंदी में अन्यंत्र नहीं मिलती। वीर रस से बहुत अच्छी परिपक्व होकर एक कविता लिखते थे, परिपूर्ण कविताएं इनकी वीर रस से होती थी, ठीक है। भूषण विरचित 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, शिवाभूषण, शिवाबावली और छत्रसाल दशक, ठीक, ये इनके 3 ग्रंथ हैं। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि। हाँ, ध्यान रखिएगा। भूषण की कविता ब्रज भाषा में है। ये भी भूषण की कविता कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। कहीं आपने अरबी फारसी के शब्दों का भी, कहीं हमने अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। यद्यपि ब्रज भाषा में माधुरी है, किंतु आपकी कविता में ओज पूर्ण की प्रधानता है, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये कौन से काल के कवि थे? रीतिकालीन। कौन से कालीन? रीतिकालीन, ठीक है। श्रृंगार रस को स्वीकार किया इन्हें। रीतकालीन कवियों ने मुख्य रूप से श्रृंगार रस को ही स्वीकार किया, किंतु भूषण कौन से रस के थे? वीर रस के। रीतकाल के तो थे, पर वीर रस से परिपूर्ण कविताएं लिखी इन्होंने, है ना। इन्होंने वीर रस को भी अधिक महत्व दिया। ये तो हो गया आपका राइटर का परिचय। अब हम आ जाते हैं, ये जो पाठ है इसकी मैं ये जो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है इसको बता देती हूँ, उसके बाद इसको बताने का अर्थ बताने का प्रयास करूंगी, ठीक। रीतिकाल में वीर भाव की कविता रची गई है। प्रस्तुत कविता में इसी कथन को प्रमाणित करती है। ये जो कविता है इसी कथन को प्रमाणित करती है। इस संदर्भ में भूषण का संपूर्ण रचनाक्रम रीतिकाल की धारा को वीर भाव का अंतर प्रवाह देता है। प्रथम अंश में शिवाजी के पराक्रम की प्रशंसा में रचे गए इन छंदों में कविता के विभिन्न उपमाओं के माध्यम से शिवाजी के ओजस्वी स्वरूप और उनके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक। शिवाजी जब सेना का नेतृत्व करते हुए आक्रमण हेतु प्रस्थान करने लगते हैं, तब यह पृथ्वी सेना के संकलन से डोलने लगती है।
उनके साथ के सैनिक भी बलशाली हैं। वे शिवाजी के पराक्रम के उपरांत छत्रसाल के शौर्य को अपनी कविता का विषय बनाते हैं। वे छत्रसाल की चर्चा करते हुए उनकी तलवार की शक्ति को अनेक उपमाओं से व्यक्त करते हैं। उनकी बर्छी भी अपनी तीक्ष्णता में कम नहीं है। इस प्रकार भी कविता में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन ओजपूर्ण अलंकारिक शैली में किया गया है। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया, सिर्फ केंद्रीय बिंदु हो गया। अब मैं अर्थ आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। ओके।